करहल में भाजपा के समर्थक ने भाजपा के नेताओं की जमकर धुनाई लगा दी। भाजपा नेताओं की जमकर धुनाई लगाते हुए भाजपा के समर्थक ने भाजपा नेताओं की गाड़ी को चकनाचूर कर दिया। पूरा मामला मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र के गांव नगला पाती का है, जहां पर गांव नगला पाती पहुंचे भाजपा के नेता जिला मंत्री मनोज कश्यप और अनुसूचित मोर्चा के मंडल अध्यक्ष कन्हैया रावल और मनोज कश्यप के पहुंचते ही भाजपा के समर्थक किसी बात को लेकर उग्र हो गए और इसके बाद मारपीट करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, भाजपा के समर्थक ने भाजपा के नेताओं को इस कदर धुनाई लगाई कि भाजपा नेताओं ने करहल थाने पहुंचकर अपनी आप बीती सुनाते हुए पूरी घटना बयां की। पूरा मामला मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र के गांव नगला पाती का है, जहां के भाजपा के समर्थक दीपक मिश्रा ने मिलकर भाजपा के नेताओं की जमकर धुनाई लगा दी। पीड़ित नेताओं ने करहल थाने पहुंचकर करहल पुलिस की शरण लेते हुए न्याय की गुहार लगाई है और थाने में मुकदमा भी पंजीकृत कराया है। इसी को लेकर पीड़ित नेता जिला मंत्री मनोज कश्यप ने क्या कुछ कहा करहल थाने पहुंचकर, आइए इस वीडियो के जरिए आप भी सुनिए। मंत्री जी, क्या मामला था जो आप थाने यहाँ आए? 25 तारीख को होली मिलने के समय शाम को करीब 4 बजे मैं कन्हैया रावल जी के आवास पर बैठा था। उसी पीरियड में एक वीडियो आता है सोशल मीडिया पे दीपक मिश्रा जी का कि विरोधी पार्टी के कुछ लोगों ने उनको मारने का प्रयास किया, उसके साथ अभद्रता दी, उनकी थोड़ी बहुत चोटें भी आई। इस वीडियो को देखकर मैंने दीपक मिश्रा जी से फ़ोन किया कि मिश्रा जी क्या बात हो गई। तो दीपक मिश्रा जी ने हमसे ये कहा कि मनोज भैया, मेरी माँ ख़त्म हो गई, मेरे बच्ची ख़त्म हो गई, आप उनकी दाह संस्कार में भी आए, लेकिन होली के पर्व पर कोई भी पदाधिकारी मेरे घर नहीं आया। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं पार्टी का कार्यकर्ता है जो जिसके घर जाना चाहिए। शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं कन्हैया रावल जी, अनुसूचित मोर्चा के मंडल अध्यक्ष, मछुआरा प्रकोष्ठ के रंजीत कश्यप और एक लड़का और 4 लोग इनके घर पे शोक संवेदना व्यक्त करने गए। उसके बाद हम लोग बैठे थे तो दीपक मिश्रा जी ने एक कोई ऑडियो क्लिप सुनाने का प्रयास किया और उन्होंने ये कहा कि देखिए, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रदीप चौहान जी आदरणीय जिलाध्यक्ष जी पर क्षेत्र का मुकदमा लिखवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मंडल अध्यक्ष कन्हैया रावल जी ने ये कहा कि यार भैया, वो तो ऊपर की बात है, अध्यक्षों की बात है, हम लोग आपकी संवेदना व्यक्त करके ये बातें खत्म करो। तो कन्हैया रावल जी ने ये कहा कि चलिए, आदरणीय प्रदीप चौहान जी फोन जल्दी भी उठा लेते थे, लेकिन 3 दिन हम फ़ोन करें तो आदरणीय जिला अध्यक्ष जी फ़ोन भी नहीं उठाते। जब से ये पंडित बने गए तब से ये शब्द थे कि जब से ये पंडित बने गए तब से ये 3 दिन से फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। इसी बात पे दीपक मिश्रा एकदम अपने घर से कर ले, उठ यहाँ से, अभद्रता पूर्वक बातें करने लगे। तो मेरे रंजीत कश्यप जी ने यही कहा, चलो मनोज भैया चलते हैं। तब तक इनके बड़े भाई आए, एक उनके हाथ में डंडा था, आदरणीय मंडल अध्यक्ष जी के लिए अपशब्द कहते हुए इन पर डंडा चला दिया। मैंने बचाने का प्रयास किया तो मेरे भी पैरों में डंडे मारे। उसके बाद दीपक मिश्रा जी ने मुझे भी थप्पड़ मारे और फिर जात सूचक गालियाँ देते रहे। तो कन्हैया रावल जी की बहुत ज़्यादा मार लगाई। हम लोगों के लगभग 2-3 घंटे तक हमारे मोबाइल इनके पास रहे, नाइट मोड पे लगाए रहे, और उन्हीं मंडल अध्यक्ष जी के जो मोबाइल भी थे वो भी चले गए। जो इनके पास 2 मोबाइल और थे वो मालूम ही नहीं हो। मेरी 2 उंगलियों में मैं अंगूठी पहने था, मेरी अंगूठियाँ भी ले ली। फिर उसके बाद हाथ जोड़ के पैर छू के हम लोग वहाँ से निकले। फिर भी हमने 25 तारीख को कोई भी रिपोर्ट नहीं दी, तहरीर थाने में नहीं दी। मेरी पूरी गाड़ी तोड़ दी, पूरी गाड़ी ध्वस्त कर दी। उसके बाद कि भाग यहाँ से, जो कर पाए कर लेना। उसके बाद हम लोग अपने घर आ गए अपनी इज्जत बचाने के लिए। क्योंकि मैं जिले का पूरी विधानसभा में एक अकेला पदाधिकारी हूँ, मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए, और कहीं ना कहीं वो भी पार्टी के लिए काम करता है, कहीं ना कहीं पदाधिकारी नहीं है लेकिन हमारा सपोर्टर तो है ही। तो हम लोग अपने घर पे बैठे थे।
कन्हैया रावल जी भी अपने घर चले गए, हम भी अपने घर चले गए। कार्यकर्ताओं ने सुना, उन्होंने ही अपने वीडियो ये बनाए, मुझे नहीं मालूम ये वीडियो कब बनाए, और ये सोशल मीडिया पे जब वीडियो इन लोगों ने वायरल कर दिए, उसके बाद लगभग साढ़े 9 के समथिंग 2 मोटरसाइकिलें आदरणीय मंडल अध्यक्ष कन्हैया रावल जी के यहाँ आई और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि दीपक मिश्रा का तू क्या कर लेगा, जितने बहलिया हुए साले यहाँ से करंट छोड़ देना, कहते हुए इनके साथ 2-4 थप्पड़ मारपीट की। थाने गए, क्या हुआ? थाने गए, इंस्पेक्टर साहब को हमने अपना प्रार्थना पत्र आज दिया। फिर हमारे जिला अध्यक्ष गौतम कठेरिया जी अनुसूचित मोर्चा, हमारे ओबीसी मोर्चा के गौरव साठ, महामंत्री प्रवीण कश्यप और अन्य कार्यकर्ता भी मैनपुरी से आए। जब उन लोगों ने निवेदन किया आदरणीय सीओ साहब से, तो सीओ साहब ने उस पर सहमति जताकर हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया। अब हम लोगों के लिए डॉक्टरी के लिए हम लोगों को भेजा गया है। सामुदायिक केंद्र पे हम लोगों को चिकित्सकीय परीक्षण हुआ, उसके बाद अब देखते हैं क्या होता है। सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए भाजपा के जिला मंत्री मनोज कश्यप अपने ऊपर आप बीती सुनाते हुए क्या कुछ कहा मनोज कश्यप ने। अब आइए हम आपको सुनवाते हैं कि इस अंदाज में पीड़ित कन्हैया रावल ने क्या कुछ कहा अपनी आप बीती। भाजपा के अनुसूचित मोर्चा के मंडल अध्यक्ष कन्हैया रावल ने क्या आप बीती सुनाई, आइए आप भी सुनिए। क्या नाम आपका? कन्हैया रावल। बेटा क्या मामला हुआ, क्या घटना घटित हुई? मामला ये 25 तारीख का मामला है। हम लोग यहाँ पहुँचे कनगला पार्टी दीपक मिश्रा जी के घर पे, तो उन्होंने बिना वजह हम लोगों को मारा पीटा। कोई वजह 3 बजे नहीं थी और हमने हाथ उनके जोड़े, पैर भी छीने, उनने हमारे मोबाइल छीन ली, जिला मंत्री जी की गाड़ी तोड़ दी और हमें 2 घंटे तक बंदी बना के रखा वहाँ पर। और भैया की 2 अंगूठी थी वो भी उन्होंने मेरे ले लिए और हम लोगों को बहुत मारा है। सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए पीड़ित कन्हैया रावल। इसी के साथ भाजपा नेताओं की मारपीट होने के संबंध में जानकारी होते ही भाजपा के जिला पदाधिकारी भी करेल थाने पहुंचे, जिसके बाद जिला पदाधिकारी में अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष गौतम कठेरिया और ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष गौरव साक्य ने क्या कुछ करेल थाने पहुंचकर पत्रकारों से खास बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा और क्या कार्रवाई के संबंध में अपनी बात कही है, आइए हम आपको भी सुनते हैं। सबसे पहले सुनते हैं गौतम कठेरिया ने क्या कुछ कहा। करेल आगमन हुआ, क्या पूरा मामला है आपका? ये आज हम इसलिए आए हैं कि हमारे मेन बॉडी के भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री माननीय श्री मनोज कश्यप जी और हमारे अनुसूचित मोर्चे के मंडल अध्यक्ष कन्हैया रावल जी, वो लोग एक नगला पति है यहीं पास में दीपक मिश्रा जी हैं, उनके घर पे गए थे। उनके घर पे जाने के बाद दीपक मिश्रा जी के यहाँ शोक संवेदना व्यक्त करने गए थे, क्योंकि उनके घर पे 2-3 लोग पिछले टाइम एक्सपायर हो गए थे। तो त्यौहार पे जाकर एक दूसरे को सुख दुख बांटने का काम होता है अपने यहाँ त्योहारों पर, तो गए थे। उसमें क्या हुआ, दीपक मिश्रा जी और इनकी कोई हॉट टॉक हुई थी किसी बात को लेकर। हॉट टॉक होने के बाद दीपक मिश्रा जी ने और उनके भाई ने इनको इतना मारा, लाल कर दिया दोनों लोगों को। जिला मंत्री उसका वीडियो खुद स्वतः ही शूट किया और जिसे पब्लिक में वायरल भी कर दिया। उसके दूसरे दिन बाद इन्होंने क्या किया, 4 लोग बाइक पर भेज कर कन्हैया रावल जब अपने परिवार के साथ घर पर बैठे थे तब उनको मारा पीटा। वहाँ पर उन लोगों ने जान से मारने की धमकी दी। इसको लेकर हमारे कार्यकर्ता थाने आए थे, थाने बैठे थे, उनकी FIR नहीं हो रही थी, इसलिए पत्रकार साहब से बात की, उन्होंने बुलाया। मैंने अपने कार्यकर्ताओं को समझाकर और इंस्पेक्टर साहब ने और CO साहब ने आश्वासन दिया FIR करने का, मेडिकल हो चुका है उनका, FIR भी हो जाएगी। अच्छा, क्या लगता है जो बीजेपी के जो है, आप भी बीजेपी के वो भी, क्या स्थिति है? कोई जो है पार्टी को लेकर तो कोई विवाद नहीं था? नहीं, पार्टी को लेकर कोई विवाद नहीं था। और दूसरी बात यह है कि हम भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन में रहकर काम करते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता कुछ लोग, चंद लोग आकर जो खुरापात ऐसी कर रहे हैं, कोई भी ऐसे कुकर्म नहीं करेगा। जिस तरीके से माँ बहन और सबको गालियां दे रहे हैं, वीडियो में आप देख सकते हैं, सिर्फ माननीय जिलाध्यक्ष जी का नाम लेकर उन पर अपनी खुन्नस निकाली गई और कुछ नहीं। देखिए, आज जो ये मामला हुआ, करेल थाने आए, क्या पूरा मामला है? हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जिला के मंत्री
मनोज कश्यप जी के साथ जिस तरीके से मालूम पड़ा कार्यकर्ता के माध्यम से पता लगा कि मारपीट की गई थी, दीपक मिश्रा जी सुने जाते हैं उनके आप कोई एक्सपायर हो गया था। तो संवेदना पहले भी लोग गए थे 25 तारीख को, किसी बात पे लेकर के उनकी बातचीत हुई, राजनीतिक स्तर पे बहस होने लगी। उसके बाद जिस तरीके से हमने वीडियो में देखा है कि लाठी डंडों के साथ गाली गलौज, इतनी अभद्र गालियाँ दी हैं, ऐसे लोग जिस तरीके से अभद्र गालियाँ दी हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी का इस तरीके का कोई अनुशासन नहीं है और ऐसे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में नहीं पाए जाते हैं और इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हम लोग जो है मनोज कश्यप जी को न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। है तो दोनों ही बीजेपी के ना, मुझे तो नहीं पता है बीजेपी में, मैंने तो उनको संगठन में इससे पहले नहीं देखा है, लेकिन जिस तरीके से मनोज कश्यप हमारे कश्यप समाज के जिले के इस तरह के अपना कश्यप समाज का नेतृत्व करते हैं, वो बड़े नेता हैं। अब उनको हमने नहीं देखा, भाई कभी मुलाकात हुई नहीं पार्टी हमारी, क्या है क्या नहीं है, जिस तरीके से घर पे बुला करके पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऐसे लोगों को मारेंगे तो ये अनुशासनहीनता है पार्टी में, ऐसे लोग नहीं। सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए भाजपा के जिला पदाधिकारियों के नेता। जिला पदाधिकारियों ने बताया कि जिस अंदाज में भाजपा के नेताओं के साथ अत्याचार हुआ, उसी के साथ भाजपा के समर्थक से जब ऋषि मुनि की टीम ने बातचीत करते हुए ऋषि मुनि की टीम को इस सारी घटना के बारे में अवगत कराया कि आखिर किस कारण से भाजपा के नेताओं को भाजपा के समर्थक ने पूरी धुनाई को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आप भी सुनिए। क्या नाम है आपका? दीपक मिश्रा, विधानसभा संयोजक, सोशल मीडिया, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, क्या मामला था? ये लोग जो आए आपके पास कुछ? यह मामला कोई इतना खास नहीं था। हमारे पिताजी अभी कुछ महीनों पहले खत्म हो गए थे, माताजी और हमारा बच्चा 6 महीने में तीनों हमारे घर में डेथ हुई थी और हमारी भारतीय जनता पार्टी के एक वर्चस्वमान पद पे जिला मंत्री हमारे बड़े भाई मनोज कश्यप जी व उनके साथ अनुसूचित मोर्चा के मंडल अध्यक्ष कन्हैया रावल जी, इनका हमारे पास फोन आता है और ये हमसे कहते हैं कि दीपक होली का दिन था तो हमारे पास मिलने भी नहीं आए। तो हमने ये कहा हमारे घर में हमारी 3 डेथें हो चुकी हैं, तो हमारे घर पे लोग आ रहे हैं तो हम आपसे मिलने कहाँ से आ जाएंगे। और फिर मैंने ये भी उनसे कहा कि हमारा आपका कुछ दिन पहले विवाद भी हुआ है जातिवाद को लेकर, हम आपसे मिलना उचित नहीं समझते। उसके बावजूद भी ये लोग हमारे घर आ गए। घर आने के बाद हम और हमारे बड़े भाई शिव कुमार मिश्रा हमारे खेत में पीछे आलू खोद रहे थे, हम लोग अपने आलू से थे। तो दरवाजे पर कोई भी आता है तो ये एक हम लोगों का भाईचारा बनता है कि उसको चाय नाश्ता या पानी के लिए पूछना। हमारी पत्नी उनके पास जब पानी लेने के लिए आई, पानी देके जैसे चाय दी है तो इन्होंने हमारी पत्नी के ऊपर हाथ डाला। तो उनकी जैसे ही धोती हल्की सी लूज हुई है तो उन्होंने आवाज लगाई तो हम लोग पीछे से आ गए। तो इनको रोका, तो रोकने के बाद ये कह रहे हैं कि कब तक ये राहुल चतुर्वेदी जिला अध्यक्ष रहेगा। इस जिले का नेता प्रदीप चौहान था, प्रदीप चौहान है और प्रदीप चौहान ही रहेगा। हमें प्रदीप चौहान से या राहुल चतुर्वेदी से मतलब नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करता हूं। आज जिस प्रकार से हमारे ऊपर हमारे दरवाजे पे अभद्रता करके हमारे घर की महिलाओं के साथ घिनौने कार्य करने के लिए आए और उनके साथ अगर मारपीट हुई है तो सेल्फ डिफेंस में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। उसके बावजूद हमारे ही ऊपर मुकदमे पंजीकृत कराए जा रहे हैं, ये मुझे बहुत अशोभनीय और निंदनीय लग रहा है। आज इन लोगों की वजह से मैं त्योहार वाले दिन अपने घर नहीं बैठ पा रहा हूं, दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। और मैं अपने पूरे ब्राह्मण समाज से इस बात की अपील करूंगा, ये आज हमारे साथ है, अगर आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो कल ये आप लोगों के साथ भी होगा। क्या प्रशासन से मांग रखते हैं आप? मैं प्रशासन से केवल एक ही मांग रखता हूं कि मैंने मारपीट की है, हालांकि मैंने कन्हैया रावल जी की मारपीट नहीं की है। मैंने एक थप्पड़ माननीय मनोज कश्यप जी को मारा है जब उन्होंने हमारे माननीय जिला अध्यक्ष को पंडिता कह के शब्द यूज किया। तो पंडित तो हम नहीं है। अगर आपकी लड़ाई राहुल चतुर्वेदी जी से है, आप उनके कार्यालय पे जाइए, आप उनके आवास पे जाइए। हमारे दरवाजे पे आके गालियां देना, प्रदीप चौहान के द्वारा आप लोग एक दबंगई का कार्य कर रहे हैं। ये सिर्फ एक प्रदीप चौहान का गुट है, ये कुछ नहीं। केवल ब्राह्मणों को जमीन में घुसेड़ना चाहते हैं। ब्राह्मण बनना सब चाहते हैं, लेकिन ब्राह्मणों की बुराई भी सब कर रहे हैं। जब आप लोग ब्राह्मण बनना चाहते हैं तो ब्राह्मणों की बुराई क्यों? हम मानते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, लेकिन इतने नपुंसक नहीं है कि हमारे घर की महिलाओं को छेड़ोगे और हम आपकी बर्दाश्त करते रहेंगे। मेरी पुलिस से केवल एक मांग है, जो भी न्यायप्रिय न्याय पक्ष कार्य हो वो करें। अगर मेरी गलती है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए और अगर गलती इनकी है तो सजा इनको भी मिलनी चाहिए। क्या मामला था, ये क्या घटना हुई है? होली वाले दिन हमारे घर पे 4 आदमी आए थे, मनोज कश्यप, कन्हैया रावल और 2 आदमी और थे। वे लोग शराब पी के आए थे और गाली दे रहे थे ब्राह्मण के बारे में। और वे पीछे आलू खोद रहे थे। हम चाय देने के लिए आए, उन लोगों ने मेरी साड़ी खींची
और तो हमने चिल्लाना शुरू कर दिया, भैया और ये आए, वे लोग आए तो इन लोगों ने मारना शुरू कर दिया इन लोगों को, तो मारपीट होने लगी घर में। किस बात को लेकर मारपीट हुई है? वे लोग गाली दे रहे थे यहाँ पे बैठ के, इसलिए शराब पी के छेड़खानी करने लगे थे, गालियां देने लगे थे इसलिए।